आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। चलिए, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जो टॉपिक है उसे हम कवर करने वाले हैं। सो पीएम स्वनिधि अगर स्कीम के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसी को कहते हैं। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, 2020 में उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। मेजर चीज क्या थी कि कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना है स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपने बिजनेसेस को रीस्टार्ट कर पाए आफ्टर द कोविड-19। एंड बेनिफिशियरीज कौन थे? टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन से थे? वेंडर्स जिनके पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट था, आइडेंटिटी कार्ड था, जो कि लेट्स से यूएलबीज के द्वारा इशू किया गया था। यूएलबीज होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर लेट्स से सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू किया था या आइडेंटिटी कार्ड इशू किया था, वो बेसिकली क्या कर सकते थे? उनको ये लोन दिया जा सकता था। या फिर लेट्स से जिनको सर्वे के तहत आइडेंटिफाई किया गया है, अभी उनको आईडी कार्ड इशू नहीं किया गया लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको लेंडिंग मिल सकती थी। एंड वेंडर्स जो कि पेरी अर्बन या फिर रूरल एरियाज में थे, उनको भी अलाउड था। एंड फॉर द वेंडर्स जो कि एक्टिव थे 24 मार्च 2020 से पहले, उनको रिवाइव करने के लिए बेसिकली क्या किया गया था? एक लोन दिया जाना था, वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाना था, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाना था। और पहला जो लोन दिया जाना था, इनिशियल वर्किंग कैपिटल जितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाना था, डेट वाज अप टू ₹15,000। ठीक है। इस स्कीम के अगर हम मेजर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इस स्कीम में बेसिक क्या क्या जाना था? सबसे पहले इनिशियल वर्किंग कैपिटल दिया जाना था ₹15,000 का, और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलनी थी। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती, और इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता वो 7% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। और मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी था डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करोगे तो कैशबैक इंसेंटिव भी मिलेगा। लाइक आपको आपके रिटेल सेल्स के ऊपर, होलसेल प्राइस परचेजेस के ऊपर आपको ओवरऑल कैप के अंदर अंदर एक कैशबैक भी मिलना था। एंड आपकी एलिजिबिलिटी हायर भी हो जाती है, यानी कि सेकंड ट्रेंच में 25,000 तक का लोन मिल सकता था और थर्ड ट्रेंच में 50,000 तक का लोन मिल सकता था, अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो। और ये जो स्कीम थी, दिस वाज बेसिकली ये 2030 तक चलाई जाएगी। ये मार्च 31 2030 तक इस स्कीम को चलाया जाना है। एंड फर्दर कौन लेंडिंग करेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी इसमें लेंडिंग करेंगे। दीज ऑल बैंक्स विल बी लेंडिंग अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज पीएम स्वनिधि स्कीम। फुल फॉर्म क्या है पीएम स्वनिधि स्कीम के रिलेटेड? व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है। टेन्योर 31 मार्च 2030 तक का था। एंड इफ वी लुक एट द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव और फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शंस, तो कैशबैक मिलना था ₹1,200 तक का। ठीक है। अगर आपकी रेगुलर सेल जो है वो बनी रहती है, उसके केस में आपको ₹100 के हिसाब से, रेगुलर सेल के हिसाब से आपको ₹1,200 का कैशबैक मैक्सिमम मिल सकता था। आपको होलसेल परचेजेस के ऊपर ₹400 का कैशबैक मिलना था, अगर आप मान लो 2000 या उससे ज्यादा का पर्टिकुलर करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो। और इसमें जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कैशबैक आना था, डेट वाज ₹20 पर ट्रांजेक्शन। एंड एक क्वार्टर में आपको ₹100 मैक्सिमम बेसिकली अलाउड था। एंड फॉर द टोटल कैशबैक जो आपको मिलता है इसमें, डेट वाज ₹400। ठीक है। एंड इस चीज को समझना भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। डेट एलिजिबल जो ट्रांजेक्शन जो होंगी विच आर ग्रेटर देन ₹25, ठीक है, उनको भी काउंट किया जाएगा। उनको भी काउंट किया जाएगा जिसके ऊपर डिजिटल आपको कैशबैक आएगा। इसके अलावा अगर लेटेस्ट अपडेट के बारे में समझते हैं, तो लोन स्ट्रक्चर
पहले जो 10,000 होता था उसे इनहांस कर दिया गया था। पहले 10,000 होता था, लेकिन उसे बढ़ाकर कर दिया गया कि पहले ट्रेंच में तो 15,000 मिलेगा, दूसरी ट्रेंच में 20,000 होता था, उसे बढ़ाकर के 25,000 कर दिया गया, और थर्ड ट्रेंच सेम ही था, वो 50,000 का ही रहेगा, राइट। एंड फर्दर आपको यूपीआई लिंक्ड जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो बेनिफिशियरीज टाइमली रिपेमेंट करेंगी, ठीक है, उनको सेकंड लोन दिया गया है, राइट। एंड उसके बाद आपको उसकी वैलिडिटी 5 साल तक की मिल जाएगी, और आपको एक रुपे लिंक्ड जो यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है वो भी साथ में दे दिया जाएगा, यानी कि आप अपने सीसी लिमिट में एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड की स्कीम कवरेज इज बीइंग एक्सपेंडेड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी टाउन्स, यानी कि जो स्टैट्यूटरी टाउन्स थे, सेंसस टाउन्स थे, आप उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, स्टैट्यूटरी टाउन से सेंसस टाउन्स की तरफ लेके जा रहे हैं, सभी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो वेंडर्स हैं उसको इस चीज में शामिल कर पाए। दैट वाज द मेन थिंग। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट ऐड की गई कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे उनको प्रोवाइड करनी है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस वो कैसे कर पाएंगे, उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एंड फर्दर उनको हाइजीन एंड फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स जो खास करके स्ट्रीट फूड सेल कर रहे हैं, राइट। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। सेकेंड जो स्कीम हम कवर करने वाले हैं डेट इज अ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। The second scheme that we are going to learn about it is a Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. What is this particular scheme? Any idea to you? कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? We say to be PMVVY. पीएमवीवीवाई के नाम से भी आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, दैट इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज सीनियर सिटीजन की 60 साल या उससे ज्यादा हो गई है, और LIC ऑफ इंडिया के थ्रू ये इंप्लीमेंट की जा रही है स्कीम। मेन पर्पस क्या है कि आपने एश्योर्ड पेंशन प्रोवाइड करनी है, एश्योर्ड पेंशन प्रोवाइड करनी है, मार्केट वॉलेटिलिटी जो भी हो, लेकिन एक पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसे 2023 तक आगे एक्सटेंड किया गया स्कीम को, राइट। मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया गया, बट जो अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको बेनिफिट इसमें मिलेगा। एंड LIC को सोल प्रिविलेज मिला है कि आप इस अकाउंट को, इस स्कीम को ऑपरेट करेंगे। अब स्कीम के बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? पहली चीज है कि पेंशन मिलेगी, पेंशन पेमेंट मिलेगी, यानी कि जो सर्वाइवल होगा, अगर पेंशनर जो है वो सरवाइव कर जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, तो पेंशन इन एरियर्स मिलेगी, यानी कि जो भी मेथड चूज किया गया उसके हिसाब से पेंशन आपको पे किया जाएगा। एंड डेथ बेनिफिट भी है, इन केस अगर पेंशनर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है, 10 साल के दौरान डेथ हो जाती है, तो जो परचेज प्राइस है, ठीक है, उसे वापस कर दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को उसे रिफंड कर दिया जाएगा। डेट्स डेथ बेनिफिट, यानी कि पेंशन बेनिफिट है, अगर आप जिंदा रहते हैं तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर पेंशन बेनिफिट मिल जाएगा, और इन केस अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के अंदर अंदर 10 साल के अंदर अंदर, तो उस केस में जो पैसे थे, जो बेसिकली आपके परचेज प्राइस था, उसे रिफंड कर दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी। फर्दर मैच्योरिटी बेनिफिट भी है, अगर बेसिकली सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल रहता है किसका, पेंशनर का, टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल की पॉलिसी चला ली, तो परचेज प्राइस भी वापस किया जाएगा एंड पेंशन भी वापस की जाएगी, दैट विल शैल बी पेएबल, डेट शैल बी पेएबल, यानी कि इन केस अगर आप सर्वाइव करते हैं एंड आप स्कीम का पार्ट हैं, तो आपको परचेज प्राइस भी मिलेगा और साथ में आपको पेंशन अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है, प्लस बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। और इन केस अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो परचेज प्राइस था उसे रिफंड कर दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। मिनिमम एज क्या थी, ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम थी, 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो बेसिकली एंटर कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम एज के लिए कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो मिनिमम परचेज प्राइस जो रहेगा वो मोड ऑफ पेंशन के ऊपर रहेगा। जो मिनिमम रेंज थी वो थी 1,56,658 ईयरली मोड में अगर आपको मिलती है, और मंथली मोड के हिसाब से देखें तो 1,62,162 तक का है, एंड मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का हो सकता है। एंड टोटल परचेज प्राइस जो रहेगा सभी पॉलिसीज का अंडर द प्लान पर्टिकुलरली जो कि सीनियर सिटीजन की तरह लिया जा सकता है, टोटल परचेज प्राइस 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मोर देन 15 लाख रुपीज
और पॉलिसी का टर्म कितना था, 10 साल का टर्म था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड किया जा रहा था, 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर एश्योर रिटर्न दी जा रही थी कि आपको इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 7.66% पर एनम, अगर आप उसको ईयरली बेसिस पर क्यूमुलेटिव करके देखते हैं तो, राइट। सो दैट वाज अ बेस पर्टिकुलर, आपको यहाँ पर एश्योरेंस मिल गई थी 7.40% की रिटर्न मिलेगी मिलेगी। और पेंशन जो मिल सकती थी वो मंथली भी मिल सकती है, क्वार्टरली भी मिल सकती है, हाफ ईयरली भी मिल सकती है। डेट बेसिकली डिपेंड्स, जो पेंशन है वो आप कैसे लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, ईयरली लेना चाहते हो, हाफ ईयरली लेना चाहते हो, डेट डिपेंड्स। और जो स्कीम है उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया, लेकिन जो पेंशन आपको मिलेगी उसको आपकी इनकम कंसीडर किया जाएगा, एंड इनकम टैक्स टैक्स के अंदर तो आएगी आएगी। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। जो स्कीम है वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि जो आपने ये स्कीम में एंटर किया, अमाउंट पे किया, तो जीएसटी नहीं लगेगा उसमें, लेकिन हाँ आपको जो पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल रहेगी। फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी जो है उसे सरेंडर भी किया जा सकता था एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। लेट्स से आपका कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल इलनेस है स्पाउस की या सेल्फ की, उसके लिए आप 98% के ऊपर, यानी कि 2% का लॉस हो जाएगा, और जितना प्राइस परचेज प्राइस आपने पे किया था उसका 98% आपको मिल जाएगा अंडर द वेरी वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वी कैन से। फर्दर अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। अगर आपने 3 पॉलिसी ईयर कंप्लीट कर लिए, 10 साल का टोटल टाइम था, 3 पॉलिसी ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको परचेज प्राइस का 75% तक का मैक्सिमम लोन भी इसके ऊपर मिल सकता है। दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल। एंड जो पेंशन पेमेंट रहेगी वो बेसिकली एनईएफटी के थ्रू या फिर जो एईपीएस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू आपको पेंशन पे की जाएगी। एंड फर्दर आप इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते थे इस स्कीम के अंदर, और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते थे। लेकिन जो आपको फैसिलिटी पे की जानी थी, पेंशन पे की जानी थी, वो आपको एनईएफटी के थ्रू या फिर आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू पेमेंट किया जाना था। फर्दर इट वाज रिलेटेड टू फ्री लुकअप पीरियड, यानी कि अगर आपने स्कीम में पार्टिसिपेट किया और आपको स्कीम अच्छी नहीं लगी और आप रोल बैक करना चाहते हो स्कीम को, तो डेफिनेटली यू कैन डू सो वो डेफिनेटली टाइम पीरियड कितना था, डेट वाज 15 डेज। अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो, अगर आपने पॉलिसी को ऑफलाइन परचेज किया है तो फ्री लुकअप पीरियड वाज 15 डेज, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन परचेज किया है तो फ्री लुकअप पीरियड जो था वो 30 दिन का था, दैट वाज ऑफ 30 days इफ द पॉलिसी इज परचेज ऑनलाइन, राइट। इफ द पॉलिसी वाज परचेज्ड ऑनलाइन। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द मिनिमम पेंशन अमाउंट कितना है। मिनिमम पेंशन अमाउंट इज ऑफ ₹1000 पर मंथ, ठीक है, ₹3000 पर क्वार्टर, एंड ₹6000 हाफ ईयरली बेसिस या 12,000 पे साल के। दिस इज अ मिनिमम पेंशन अमाउंट। और मैक्सिमम पेंशन अमाउंट कितना जा सकता था इस केस में, 9250 फॉर 1 मंथ, 27,750 फॉर क्वार्टर। ये बेसिकली उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 1,11,000 रुपीज बन जाएगा, आपका अमाउंट बन जाएगा। वो मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, मैक्सिमम पेंशन अमाउंट हो सकता है। सो बेस आपने याद रखना है, मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 9250, डेट्स अबाउट द पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सारी की सारी डिटेल्स हमने गो थ्रू कर लिया। आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए, प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। अच्छा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू विल बी फाइंडिंग मेनी इंस्टेंसेस जब डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.